Hi guys, hello and welcome back to my channel Love Beauty on Duty। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक होगा पीरियड के कितने दिन बाद बच्चा ठहरता है। जब कोई महिला प्रेगनेंसी की प्लानिंग करने लगती है और नन्हे मेहमान के आने की तैयारी शुरू करने लगती है तो वह हर जगह से यह जानकारी जुटाने में लग जाती है कि पीरियड के कितने दिन बाद में गर्भ ठहरता है या फिर गर्भ कब ठहरता है। प्रेगनेंसी कंसीव करने का प्रयास करने वाली हर महिला के मन में यह सवाल जरूर होता है कि गर्भ उनके पीरियड के बाद कब ठहरता है और कैसे ठहरता है, यानी कि पीरियड के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी होती है और गर्भ कितने दिन में ठहरता है। अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कई सारी महिलाओं में तनाव और चिंता होती रहती है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को ओव्यूलेशन क्या है, प्रेग्नेंट कैसे होते हैं कि सही जानकारी नहीं होती है। तो पीरियड के कितने दिन बाद बच्चा रहता है, इसका जवाब पाने के लिए आपको महिला का ओव्यूलेशन क्या होता है और कब होता है, महिला का पीरियड साइकिल कितने दिन का होता है, यह सब जानना होगा, जिससे कि आपको यह पता लग जाएगा कि आखिर पीरियड के कितने दिन बाद में गर्भ ठहरता है। तो आज के इस वीडियो में जिन टॉपिक पर मैं बात करूंगी वो यही होंगे कि पीरियड के कितने दिन बाद संबंध बनाना चाहिए जिससे कि आपका गर्भ जल्दी से जल्दी ठहर जाए, और पीरियड के कितने दिन बाद में गर्भ ठहरता है और गर्भ कब नहीं ठहरता है, ओव्यूलेशन क्या है और फर्टिलाइजेशन कैसे और कब होता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो ओव्यूलेशन क्या है, इसको जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पीरियड्स यानी कि माहवारी क्या है। माहवारी होना यानी कि लड़की की यौन अवस्था शुरू होना। यौन अवस्था शुरू होते ही लड़कियों और लड़कों के शरीर में बदलाव होने लगते हैं। बच्चों के शरीर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विकास शुरू हो जाता है। लड़कों के शरीर में स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं और लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू हो जाता है, जिससे वह प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होती है और माहवारी के दौरान उसको ब्लीडिंग होती है। किसी भी लड़की के लिए यह वह समय होता है जब उसका शरीर ओवरी के द्वारा पैदा किए गए हार्मोन्स से बदल रहा होता है। आमतौर पर माहवारी 10 से 15 साल की उम्र तक शुरू हो जाता है। उस वक्त लड़कियों के स्तन का विकास, प्राइवेट एरिया पर बाल आना और वजाइनल एरिया से गंध के साथ वाइट डिस्चार्ज निकलना शुरू होता है, और ये सब हार्मोन्स बदलाव के कारण होता है। अब हम जानते हैं ओव्यूलेशन क्या है। ओव्यूलेशन का मतलब महिला की ओवरी में से परिपक्व अंडे का रिलीज होना। यह प्रक्रिया हर महीने होती है। ओव्यूलेशन के समय पर महिला की प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको पीरियड के कितने दिन बाद ओव्यूलेशन होता है यह जानना ज़रूरी होता है। आमतौर पर ज़्यादातर महिलाओं के जो पीरियड साइकिल है वो 28 दिन की होती है। इस पीरियड साइकिल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें ओव्यूलेशन पीरियड आता है। महिला के पीरियड्स खत्म होने के बाद ये 12 से 16वें दिन का जो समय होता है वो ओव्यूलेशन पीरियड होता है। अब हम ये जानते हैं कि पीरियड के बाद में कब संबंध बनाना चाहिए। तो पीरियड के बाद गर्भ कब ठहरता है ये महिलाओं की ओवरी से निकलने वाले अंडे पर डिपेंड करता है। ओवरी से निकलने वाले अंडे से ही ये अनुमान लगाया जाता है कि गर्भ धारण होगा या फिर नहीं। संबंध के दौरान अगर ओवरी से निकलने वाला अंडा शुक्राणु से मिल जाता है तब ये तय हो जाता है कि गर्भ ठहरेगा, लेकिन ये ओवरी से निकलने वाले अंडे के टाइम पर डिपेंड करता है जो केवल आपको पता होता है। अब हम जानते हैं कि माहवारी के कितने दिन बाद गर्भ ठहरता है। तो कोई भी महिला यह जानना चाहती है कि पीरियड के बाद कब गर्भ ठहरता है। महिला के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें वो है उसके पीरियड का रेगुलर होना। अगर कोई महिला माँ बनना चाहती है तो उसके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पीरियड के बाद महीने के वो कौन से दिन होते हैं जिनमें उनके गर्भ धारण की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, और इन संभावित दिनों को ओव्यूलेशन पीरियड कहा जाता है। ज़्यादातर महिलाओं की पीरियड साइकिल 28 दिन की होती है। इस पीरियड साइकिल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें ओव्यूलेशन पीरियड आता है। पीरियड खत्म होने के बाद में 12 से 16वें दिन का जो समय होता है वो ओव्यूलेशन पीरियड होता है। महिला का अंडा जब ओवरी में से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो वहां पर वह पुरुष के स्पर्म से मिलता है, जिसको मेडिकल भाषा में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में अंडा 24 घंटे तक जीवित रहता है और स्पर्म 5 से 7 दिन तक जीवित रहते हैं। उस वक्त अगर अंडे और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी अंडे और स्पर्म को मिलकर निषेचित होना होता है। अगर दोनों मिलकर निषेचित नहीं हो पाते हैं तो अंडा व्यस्त हो जाता है और फूटकर ब्लीडिंग के रूप में वजाइना से बाहर आ जाता है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। अब हम जानते हैं गर्भ धारण का सही समय क्या है और गर्भ कितने दिन तक ठहर सकता है।
वैसे प्रेगनेंसी तो कभी भी रह सकती है, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के गर्भधारण कभी भी हो सकता है, पर जब कोई गर्भ धारण करना चाहता है तब ही कोई ना कोई मुश्किल आ जाते हैं और सही समय पर भी गर्भ नहीं ठहरता है। गर्भधारण रोकने के लिए पीरियड के 1वें दिन से 8वें दिन तक कोई भी प्रोटेक्शन के बिना सेक्स करना सेफ माना जाता है। पर यदि बात करें गर्भधारण के सही समय की, तो महिला के पीरियड के 12वें दिन से लेकर 18वें दिन तक का समय है वो सही होता है। तो गाइज, आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।